नमस्कार। हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। धार भोजशाला के गर्भगृह की पूरी पवित्रता इस बात से सिद्ध होती है कि माँ बागदेवी वहां स्वयं प्रकट हुई है और संपूर्ण विश्व के रजातन को गर्व की अनुभूति कराई। भोजशाला जो माँ का प्रतिष्ठित और पूजित पवित्र मंदिर है, उसे मुसलमान जे बलात् कब्जा कर मौलाना कमाल मस्जिद का नाम दिया और राजनीतिक संरक्षण में मंदिर के गर्भगृह में नमाज पढ़ने लगे। फर्जी गंगा जमुना के नाम पर सरकार, नेता और मुसलमानों ने सिर्फ सनातन और हिंदुओं को छलने का काम किया है। हिंदू के साथ अब यह ठगी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सैकड़ों वर्षों से मां बागदेवी की मुक्ति हेतु हिंदुत्व के रक्षकों ने धर्म रक्षा के लिए आंदोलन, ज्ञापन, विनती की, परंतु सरकार, नेता और राजनीतिक लोभियों ने मां के अस्तित्व के साथ हमेशा ही खिलवाड़ किया, जिससे दुखी होकर अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वाभिमानी धर्म रक्षकों ने मां की आराधना, हवन और भक्ति की, जिसके परिणाम स्वरूप मां बालदेवी 9-10 सितंबर 2023 11 की पवित्र तिथि में भोजशाला के गर्भगृह में स्वयं प्रकट हो गई। भोजशाला के गर्भगृह के मूल स्थान पर ही मां का प्रकट इस बात को सिद्ध करता है कि मां अब भोजशाला के गर्भगृह में ही रहना चाहती है, जो कि उनका मूल स्थान है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा कि मां के प्रकट हेतु आत्मिक आराधना में जो भी अखिल भारत हिंदू महासभा के भक्त शामिल थे, उन्हें अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा धर्म रक्षक की उपाधि दी जाएगी। साथ ही चांदी के मुकुट व गौरवपूर्ण साफा पहनाकर सम्मानित भी किया जाएगा। धर्म रक्षकों को 1,51,000 रुपये नकद भी दिए जाएंगे। सोमवार 18 सितंबर 2023 को उन सभी मात्र भक्तों को लेकर धार भोजशाला में विशाल जुलूस निकाला जाएगा, ताकि संपूर्ण विश्व की जनता अखिल भारत हिंदू महासभा के उन सपूतों को जान सके, देख सके, जिन्होंने कठोर तप करके भी मां बागदेवी की भोजशाला के गर्भगृह में प्रकट हेतु प्रसन्न किया। हम सभी मात्र भक्तों से संपर्क साधते प्रयासरत हैं। देवेंद्र पांडे ने कहा कि मां यागन देवी स्वयं प्रकट हुई है, इसलिए इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह राजनीति का धर्म नहीं, बल्कि मर्यादा और सनातन के अस्तित्व का विषय है। संपूर्ण विश्व के सनातनियों का मैं आह्वान करता हूं कि देवी के प्राकट्य स्थली भोजशाला की रक्षा हेतु वह आगे आए। मां जिस स्थान पर प्रकट हुई है, वही स्थान पर विराजित रहे। यह हम सबका दायित्व है। देवेंद्र पांडे ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी तथा बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री सहित समस्त संत समाज और सनातन पर विश्वास रखने वालों का तथा हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वालों का आह्वान करता हूं कि मां बागदेवी की प्रतिमा को हटाने के षड्यंत्र को रोके, सनातन का अपमान रोकने और धर्म की सत्ययुक्त रक्षा में धर्म का साथ दें, हमारा साथ दें। मां बागदेवी के प्राकट्य के मर्यादा की रक्षा करें। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने साथ ही कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया। अपने आराध्य की भक्ति पूजन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके पूजन और आह्वान पर मां बागदेवी प्रकट हुई। इस बात से सिद्ध होता है कि निश्चल भक्ति के कारण ही मां अपने स्थान पर फिर से पधारी है। साथ ही देवेंद्र पांडे ने जो कड़े शब्दों में कहा कि जिस गर्भगृह में माता का प्रकट हुआ, यहाँ पर जमाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। सनातन के सपूतों को सलीनता पूर्वक अपने अस्तित्व की रक्षा करने आगे आना ही चाहिए। मैं स्वयं शुक्रवार को धार भोजशाला में उपस्थित रहूंगा और धर्म रक्षा हेतु यदि जरूर हुआ तो अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, परंतु गर्भगृह में नमाज नहीं होने दूंगा। यह सिर्फ मेरे नहीं, बल्कि संपूर्ण देश के राजनीतियों की प्रतीक्षा होनी चाहिए।
अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रांतीय संगठन मंत्री रोहित दुबे ने कहा कि अखिल भारत हिंदू महासभा भारत को न्याय और कानून पर पूरा भरोसा है। हमें विश्वास है कि मां बागन देवी के प्राकट्य हेतु पूजन करने वाले सपूतों के साथ कानूनी और सामाजिक तौर पर न्याय होगा। हिंदू महासभा के सिपाही अपराधी नहीं, देशभक्त और सपूत है। हमें सप्तो पराध है। धर्म की रक्षा के लिए आज सभी सनातनी जनों को संगठित होने की जरूरत। महासभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे आज पत्रकारों के साथ बैठकर धार भोजशाला के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ। धार भोजशाला एक ऐसा विषय है जिसे राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए या मुस्लिम समुदाय को प्रसन्न करने के लिए जो भी सरकारें रही हैं वो हमेशा उपेक्षित करती रही हैं। धार भोजशाला को मुक्त कराने के लिए लंबे समय से पूरे देश में आंदोलन किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कई बार आंदोलन किया, ज्ञापन दिया और उसका असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे आंदोलन की ताकत को देखते हुए इंदौर प्रवास के दौरान उन्होंने घोषणा किया था कि धार में मां बागेश्वरी की बागदेवी की जो प्रतिमा है उसे हम लंदन से जल्दी ही ले आकर भोजशाला में ध्यान से जो सनातन धर्म के लोग हैं, जिनकी आस्था सनातन धर्म में है, जिनकी आस्था भोजशाला में है, जिनकी आस्था बागदेवी में है, वो संतुष्ट इसलिए नहीं हुए कि ये वही सरकार है जिसने मुसलमानों को नमाज पढ़ाने के लिए बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था। जो मूर्ति बागदेवी की लंदन में रखी हुई है वह खंडित है और खंडित मूर्ति की आराधना हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत नहीं है। अर्थात फिर एक बार सरकार ने फर्जी बयानबाजी करके सनातन धर्म के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, अल्टीमेटम दिया, प्रार्थना की, राम धुन की और मूक प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार के मन में जैसे एक दृढ़ निश्चय बन गया हो कि किसी भी कंडीशन में धार भोजशाला की मुक्ति नहीं होना चाहिए, इसे हमेशा हमेशा के लिए विवादित बना रहना चाहिए। हम लोगों ने, चूंकि सनातनी लोग हैं, सनातन की शक्ति पूरा विश्व जानता है कि हम लोग रास्ते से एक पत्थर को उठाते हैं, उस पत्थर को कहीं रख देते हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और उसमें इतनी शक्ति पैदा हो बागेश्वरी की आराधना की जाए। स्थान उनका है, हमारी हैसियत नहीं है कि मां बागेश्वरी को हम कहीं स्थापित करें। अगर उन्हें स्थापित होना होगा, उन्हें सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी, उन्हें अपने स्थान पर पुनः प्रागट होना होगा तो वही कर सकते हैं, यह हमारे बूते की बात नहीं है। लगभग पूरे भारत में हिंदू महासभा के लोगों ने मां की वंदना की। हम लोगों ने फोटो प्राप्त की धार से और उस फोटो को रखकर हम सब ने आराधना की, भक्ति की और उसके परिणाम ये देखने को मिले कि 9 और 10 तारीख सितंबर 2023 की रात में 11 के दिन मां सरस्वती का स्वयं प्राकट्य भोजशाला के गर्भगृह में हुआ। मुझे लगता है कि ये संपूर्ण विश्व के सनातनी जनों के लिए गर्व की बात है, उत्सव मनाने की बात है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि वोटों के ध्रुवीकरण करने वाले लोगों का मन नहीं भरा। स्वप्रगट मां की प्रतिमा को भी उन्होंने हटाने का यत्न किया और इस सारे मुद्दे को फिर उन्होंने राजनीतिक बनाने का प्रयास किया, जो बहुत ही दुखद है, कष्टप्रद है। जिन लोगों ने अपने सर्वप्रथम मां बागदेवी के दर्शन प्राप्त किए वो जल्दी ही, हमें लगता है कि अगले सोमवार 18 तारीख को पड़ रहा है, 18 तारीख को हम हजारों की संख्या में उन साथियों से संवाद करने का हम यत्न कर रहे हैं जिन्होंने पहला दर्शन प्राप्त किया। उन्हें लेकर हम धार भोजशाला की गलियों में जाएंगे और मां बागेश्वरी के प्रांगण में जाएंगे, उनकी जो गर्भगृह है उसका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। यही हमारा आज का विषय था। उनको कुछ सम्मानित करने का भी निर्णय लिया। जिन लोगों ने भी प्रथम दर्शन प्राप्त किया माँ के, क्योंकि माँ का प्राकट्य तो स्वयं हुआ
आप सभी बता रहे हैं, जो भी प्रशासन की लोग हैं वो कुछ भी कहें, क्योंकि उन्हें तो राजनीतिक भाषा बोलनी मजबूरी उनकी नहीं है, उसके आधार पे माँ का प्राकट्य हुआ। लेकिन वो कौन प्रथम लोग हैं जिन्होंने माँ के दर्शन किए और जिनके द्वारा पूरे भारत को, पूरे विश्व को ये जानकारी प्राप्त हुई, उनसे हम संवाद करने का यत्न कर रहे हैं। जैसे ही उनसे संपर्क होगा उन्हें चांदी के मुकुट पहनाए जाएंगे, उन्हें साफा बांधा जाएगा और 1,51,000 रुपया अखिल भारत हिंदू महासभा उन वीर सपूतों को पुरस्कार के रूप में देगा, ताकि पूरे विश्व में जो सनातन धर्म का विनाश करने पे लोग जुड़े हैं उसके ऊपर अंकुश लगे, सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था हो। हमने तो आज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि ये तो संकल्प ही ले रहे थे कि हम धार में माता की प्रतिमा स्थापित करेंगे, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और बहुत से संत, जो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, बागेश्वर वाले हों या और दूसरे संत, सबका आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि सनातन को बातों से नहीं बचाया जा सकता। स्वयं प्रगटी हुई माँ की स्थापना जहां वो स्थापित जगह थी, उस जगह से अगर आपने उन्हें हटाने का यत्न किया तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वोटों के लिए आप हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, जबकि सत्यता ये है कि स्वयं प्रकट हुई माँ की प्रतिमा को भी आप नहीं बचा पा रहे हो। इसलिए मैंने इनका सबका आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप सभी सहयोगी बने और सनातन धर्म की रक्षा करें, स्वयं प्रकट हुई माँ को उनके स्थान पर। बयान आया है कि जो मूर्ति अज्ञात तत्व द्वारा रखी गई है, इसमें क्या कहेंगे? धार एसपी का बयान आया है कि ये मूर्ति किसी ने रखी गई है, हमारा रात सीसीटीवी चेक करवा रहे हैं, ये किसी भी की गई है। शायद जब से मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ यही बात बोल रहा हूँ कि माँ बागेश्वरी का प्रागट्य हुआ है। एक बहुत सीधी सी बात है, धार बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है आज के देश में, भोजशाला उससे भी ज्यादा पुलिस की कस्टडी वाला स्थान है, अंदर सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहां पुलिस की चौकी बनी हुई है। मैं भी गया था एक बार धार, तो मैंने अंदर देखा, अंदर सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां हर 2 मिनट 4 मिनट में पूरे नगर का भ्रमण कर रही हैं। किसकी औकात है कि कौन बाहर से ले जाकर वहां प्रतिमा की स्थापना कर देगा? जो हमने फोटो देखा है और वीडियो देखा है उसके हिसाब से लगता है कि वो प्रतिमा कम से कम 3 फीट की होगी, 4 फीट की होगी। कौन सा ऐसा बहादुर है जिसने उस प्रतिमा को जेब में डाला और किसी की नजर नहीं पड़ी और ले जाके स्थापित कर दिया? तो ये शासन और प्रशासन मिथ्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातों पे आने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता तो अभी लोगों को गिरफ्तार कर चुका होता, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अब ये अपनी नाकामी को, अपने निकम्मेपन को, या ये कहें कि राजनीतिक रूप से अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सनातनी लोग हैं, हम पत्थर को पूछकर बरदान लेते हैं, वह स्वयं प्रकट हुई।